So I'll wait for 2 minutes, let other people join, and then we will start. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, हमें ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, बोथ पिस्टल एंड बुलेट वर एट रेस्ट। फायरिंग के पहले पिस्टल और बुलेट दोनों क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 है। यहां तक बात आई समझ में सभी को? यहां तक कोई डाउट? तो हम क्या ले लेते हैं, v2 की वैल्यू को v ले लेते हैं। लेट रिकॉइल वेलोसिटी vv। तो according to law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस। m1 u1, तो m1, अच्छा वन मोर थिंग, जो हमारा m1 दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, उसे पहले केजी में कन्वर्ट करो। तो 20 ग्राम को जब हम केजी में करते हैं तो हो गया 20/1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आया 0.02 kg। तो m1 क्या है, 0.02, u1 क्या है, 0, m2 क्या है, 2, और u2 क्या है, 0। फिर से m1 क्या है, 0.02, और v1 क्या है, 150, m2 क्या है, 2, और v2 क्या है, v। इसको सॉल्व कर लो। तो LHS में तो ये 0 + 0 आ गया, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो 0 + 0। इधर 150 इंटू 0.02, ये 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 2v। 3 को RHS में लाते, LHS में लाते, ये हो गया -3 इज इक्वल टू 2v। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -3/2, विच इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव सर साइन, V2 कहाँ से, हाँ जी सर 2V कहाँ से आया? 2v कहां से, m2 v2 किया ना, तो m2 क्या है, यहाँ पे 2 है, और v2 क्या है, v है, तो इसलिए 2v आ गया। आई बात समझ में? लावण्य समझ में आया बच्चे? यस सर। तो v की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ गई v की वैल्यू। ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव देखो ये चीज डिनोट कर रहा है कि अगर बुलेट फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो पिस्टल है वो किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या डिनोट करता है कि द पिस्टल इज रिकॉइलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। पिस्टल जो है
वो 1.5 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल कर रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? कॉपी हो जाएगा, मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी का कॉपी हो गया है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। पहले तो ये मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। सर स्केटबोर्ड एंड गर्ल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 मान लो मैं ले लेता हूं गर्ल, और ऑब्जेक्ट 2 ले लेता हूं स्केटबोर्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, एम, यू और वी दोनों केस में निकालना होता है। तो ये M1 U1 V1, ये हो गया M2 U2 और V2। अब जो भी ये वैल्यूज बताना चाहता है रेज योर हैंड, मैं एक एक करके पूछूंगा। कोई नहीं बताना चाहता? कैन एनीबॉडी टेल मी द वैल्यूज ऑफ दीज M1 U1 V1 की वैल्यूज? ओके लावण्य बताओ। सर M1 की वैल्यू 3 kg आएगी। गर्ल 3 kg की है? सॉरी 40 kg। U1 0। U1 0, क्यों भाई? सर वो सर पहले रेस्ट पे थी और फिर सर जंप करी वो पहले रेस्ट पे थी? मुझे तो नहीं लगता। ये तो क्वेश्चन देखो, डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये पहले भाग रही थी, रेस्ट पे तो थी नहीं पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ ना, गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील। मतलब
कार्ट और गर्ल कांटेक्ट में आने से पहले भी जो गर्ल थी शी वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन बताना चाहेगा मुझे? जानवीर, एनी आइडिया? कोई और इंफॉर्मेशन है? तुम क्वेश्चन से मुझे देख के बता सकते हो कोई और वैल्यू? तो अगर हम देखें नेक्स्ट, क्या क्या गर्ल ऑफ मास 40 केजी, तो गर्ल का मास है 40 केजी, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज जो u1 है। ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, कार्ट जो था वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ था। तो कार्ट जो स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड दैट इज जो कार्ट है हमारे पास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि वो रुका हुआ था। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, so the mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? तो जब ये दोनों मूव करते हैं तो वेलोसिटी क्या है गर्ल की? अब देखो यहाँ पे, जब दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि गर्ल इज ऑन द कार्ट, तो बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो v1 v2 सेम होगा, ठीक है। सिंस बोथ गर्ल एंड कार्ट मूव विद सेम वेलोसिटी, या फिर हम ये लिख सकते हैं सिंस गर्ल इज ऑन द कार्ट so both of them move with same velocity. ठीक है, तो therefore v1 और v2 ये सेम वैल्यू लेगा, इसको हम v मान लेते हैं। लेट, बात आई समझ में? दोनों गर्ल और कार्ट एक साथ ही मूव करे ना, बिकॉज गर्ल इज ऑन द कार्ट, तो गर्ल की वही वेलोसिटी होगी जो कार्ट की वेलोसिटी होगी। तो v1 v2 की वैल्यू क्या आ गई है? इसको हमने मान लिया एक सिंगल वैल्यू, दैट इज v मान लिया हमने। तो मैंने इसको भी v ले लिया, इसको भी v ले लिया। बस फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1u1 का क्या मतलब हो गया? m1 है 40, u1 क्या है हमारा 5, m2 क्या है 3, u2 क्या है 0। अगेन m1 की वैल्यू है 40 और v1 क्या है v, m2 क्या है 3 और v2 क्या है v है। तो ये क्या 45 है 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 43v। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200/43। देखिए 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 4 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रहा होगा मीटर पर सेकंड।
किसी को कोई डाउट यहाँ पे? सभी ने कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। सर हो गया। सभी का हो गया ये 9.7? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? 9.8 के साथ साथ जो इंटेक्स्ट है, लास्ट इंटेक्स्ट, ये होमवर्क है, ठीक है? लास्ट इंटेक्स्ट करने के बाद यू हैव टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। लास्ट इंटेक्स्ट करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, और फिर तुम्हें रिमेनिंग इंटेक्स्ट करना है, जो इंटेक्स्ट बच गए। इसके जो भी डाउट्स होंगे, ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके जो भी डाउट्स होंगे वो हम वेडनेसडे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है? डिस्कस इस चैप्टर के जो भी डाउट्स होंगे, और जो प्रीवियस चैप्टर के डाउट्स है वो हम फ्राइडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस चैप्टर के लास्ट इंटेक्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन और रिमेनिंग इंटेक्स में जो डाउट है वो नेक्स्ट वेडनेसडे वाली क्लास में हम करेंगे, और जो प्रीवियस चैप्टर है जिसके जिन बच्चों को डाउट्स है वो हम फ्राइडे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है? सर तो ये आपने असाइनमेंट के डाउट्स नहीं लिए अभी तक? वही असाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगले क्लास में मैं इस चैप्टर के डाउट्स को डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो होगा, साइंस की क्लास की पहले मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंस की क्लास है, फ्राइडे को जो साइंस की क्लास होगी, उसमें पुराने चैप्टर्स के असाइनमेंट वगैरह जो भी है उन सबके डाउट्स इकट्ठे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये होमवर्क्स लिख लेना, और नेक्स्ट वीक दैट इज मंडे को, अगला मंडे साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स आएंगे, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आएगा। 3 चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट इस बार जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव नेचर में होगा, ठीक है? रिटन होगा, क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें उसको सॉल्व करके फिर मुझे उसका पीडीएफ बना के भेजना होगा। सभी ने होमवर्क नोट डाउन कर लिया है? यस सर। चलो ठीक है। सर कब होगा टेस्ट? टेस्ट मंडे को है, कमिंग मंडे, 1 हफ्ते है तुम्हारे पास। ओके सर। सर कौन से, एक बार फिर से चैप्टर रिपीट कर दो। 3 चैप्टर्स है, फिजिक्स के 2 चैप्टर्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ओके सर। ठीक है? तो विद दिस हमारा सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है? So you can leave the session now. थैंक यू सर।